हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कोठारी कमीशन। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये कोठारी कमीशन है क्या और क्या थे इसके मेन रिकमेंडेशंस। सो चलिए जानते हैं ये कोठारी कमीशन है क्या। नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसे कि हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इट वॉज द फर्स्ट कमीशन सेटअप इन इंडिया फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए एंड डेवलपिंग की सूची से डेवलप्ड की सूची में जाने के लिए एक एजुकेशन कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर D.S. कोठारी, जिनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। इस कमीशन का गठन 1964 में हुआ था और शिक्षा आयोग के इतिहास में ये छठा आयोग था और सबसे व्यापक भी, यानी कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था। कोठारी कमीशन ने शिक्षा प्रणाली के लगभग सभी पहलुओं की समीक्षा की। दिस कमीशन एनालाइज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग विदाउट लिमिटिंग इटसेल्फ टू एनी पर्टिकुलर वन। जैसे कि प्रीवियस कमीशन में देखा गया था कि कुछ पहलुओं को ही सिर्फ उठाया गया था, यानी कुछ मुद्दे को ही उठाया गया था, जस्ट लाइक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया या मास एजुकेशन हो गया। बस एक या दो मुद्दे को लेकर ही कमीशन का आयोग बनाया गया था। बट इसमें जितने भी एजुकेशनल कमीशन, मतलब जितने भी प्रॉब्लम थे, सभी प्रॉब्लम को उठाया गया। इसी कारण बस कोठारी कमीशन को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव भी कहा जाता है। ये कमीशन भारत सरकार द्वारा सेटअप किया गया था ताकि सभी पहलुओं की, एजुकेशनल रिलेटेड सारी पहलुओं की जांच की जा सके। और इसी के लिए कमीशन के मेंबर्स ने 2 अक्टूबर को पूरे देश का दौरा किया और लगभग 100 दिनों तक वेरियस कॉलेजेस, स्कूल और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी गए और वहाँ की ज़रूरतों को समझा। एंड दे सबमिटेड हिज रिपोर्ट ऑन 29 जून 1966 टू MC छगला, जो कि उस समय एजुकेशन मिनिस्ट्री में थे। अनदर यूनिक फीचर ऑफ कोठारी कमीशन वॉज इट्स इंटरनेशनल कंपोजिशन। अपार्ट फ्रॉम 11 इंडियन मेंबर्स, इट हैड मेंबर्स फ्रॉम 6 अदर कंट्रीज सच एज USA, UK, USSR, फ्रांस एंड जापान। कोठारी कमीशन टोटल 21 मेंबर्स थे, जिसमें कि 6 मेंबर्स विदेशी थे, जो कि थे USA से, UK से, USSR से, फ्रांस से एंड जापान से। Goals and objective stated by the Commission. Number 1, education for increasing productivity, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। इसके लिए स्पोर्ट्स, साइंस, वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन बनाया गया। सेकेंड, एजुकेशन फॉर एन एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अंडर दिस कमीशन ने सुझाव दिया कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए न्यू मेथड ऑफ टीचिंग्स, जिससे बच्चों को जल्दी से अट्रैक्ट किया जा सके और वह नॉलेज जल्दी गेन कर सके। और आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के युग में हमें अपने टीचिंग मेथड को भी सम एडवांस बनाना चाहिए। थर्ड, एडुकेटिंग फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें कहा गया कि लैंग्वेज जो हमारे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन है, लैंग्वेज से ही हम दूसरे इंसानों से एक बॉन्ड बनाते हैं। तो एक लैंग्वेज को एक इम्पॉर्टेंट में ध्यान रख के एक लैंग्वेज को अपना महत्व दिया गया, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो, फॉरेन लैंग्वेज हो, जो भी लैंग्वेज सीखना चाहेंगे उस लैंग्वेज को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया। और हिंदी को इनरिच करने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स लिया गया। और एक इसमें एक न्यू चीज़ आई, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेजेस भी आपको एक सीखना पड़ेगा, फॉरेन लैंग्वेज और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। नंबर 4, एजुकेशन फॉर इनकलकेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज़। अंडर दिस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया मॉरल्स, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाए और ऐसे एक टाइम टेबल बनाया जाए जिसमें टीचर उन्हें मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज़ के बारे में सिखाया जाए। क्योंकि बच्चे कितने भी अच्छा पढ़ ले, कितना भी अच्छा नॉलेजेबल, अगर उनमें मॉरल वैल्यूज नहीं है, अपने रिलीजन के प्रति या स्पिरिचुअल वैल्यू, कैसे वो इंसानियत नहीं है इन शॉर्ट, तो वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो इसीलिए बच्चों में मॉरल वैल्यूज की काफ़ी ज़रूरत होती है, इसीलिए इस चीज़ में से काफ़ी ध्यान दिया गया। Now where we comes to the recommendation of Kothari Commission, and number 1 is free and compulsory education up to the age of 14. कमीशन ने कहा कि एजुकेशन जो है फ्री मिले अप टू द एज ऑफ 14। Point number 2 is status, emolument and education of teachers. Of all factors who determine the quality of education and its contribution to national development,
द टीचर इज़ अनडाउटेडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन टीचर। अगर आज हम जो कुछ भी है उसमें टीचर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो टीचर को एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन मिलना चाहिए, एक ऑनर मिलना चाहिए। सो द टीचर्स बी अकॉर्डेड एन ऑनर्ड प्लेस इन द सोसाइटी। पॉइंट नंबर 3 इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इसमें कमीशन ने कहा कि ग्रामीण और अन्य पिछड़े क्षेत्र में जो कि अंडर प्रिविलेज एरिया है वहाँ पर गुड एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा पे जोर दिया जाना चाहिए, ना केवल सामाजिक न्याय के आधार पर बल्कि इसलिए भी इससे सामाजिक में परिवर्तन में तेज़ी आती है। और पिछड़े वर्गों को में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो लोग काफ़ी अंडर प्रिविलेज एरिया में भी रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे इक्वलिटी कभी नहीं आ पाएगी। तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यही मेन कमीशन का मोटो था। पॉइंट नंबर 4 इज करिकुलम इम्प्रूवमेंट। Under lower secondary stage, there will be 3 language in Hindi speaking areas, that will be mother tongue यानी मातृभाषा, second will be English and third would be modern Indian language। modern Indian language का मतलब है लाइक पंजाबी हो गया, मराठी हो गया और भी जो कई सारी भाषा जो इंडिया में बोली जाती है। पॉइंट नंबर बी इज़ इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज लाइक साउथ तरफ हो गए जिधर तमिल, मलयालम ये सब चलते हैं, वहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश वुड बी टीच एट हायर और लोअर लेवल। हायर सेकेंडरी स्टेज एनी 2 लैंग्वेज वुड बी एट दैट इंक्लूड मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेजेस। पॉइंट नंबर 2 एनी 3 सब्जेक्ट वुड बी एड फ्रॉम दिस हिस्ट्री, लॉजिक, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड साइकोलॉजी। Point number 5 is educational facility for the physically and mentally handicapped children। कमीशन ने सजेस्ट किया that there should be at least one good educational institution for handicapped children in each district। इसमें handicapped children को एक अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात रखी गई थी। Point number 6 is guidance in education। There should be an appointment of guidance officer and career master in school for education, personal and social guidance। बच्चों को गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, पर्सनली हो या सोशल हो। तो एक गाइडेंस ऑफिसर की काफ़ी महत्व थी, तो इसलिए उन्होंने गाइडेंस ऑफिसर के बारे में सोचा जो कि बच्चों को गाइड करेंगे टाइम टू टाइम। पॉइंट नंबर 7 इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। कमीशन ने सजेस्ट किया जो कि टैलेंटेड बच्चे, मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, उनकी खोज की जाए और उन्हें और पॉलिश किया जाए ताकि वो और बेहतर काम कर सकें। पॉइंट नंबर 8 इज प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी बुक्स। इसमें कमीशन ने क्वालिटी ऑफ बुक्स के ऊपर जोर दिया। इसमें कहा गया कि जो बेस्ट राइटिंग टैलेंट है उन्हें ही मौका दिया जाए और पाठ्य पुस्तक के बार बार होने वाले परिवर्तन से बचना चाहिए और उन्हें खरीदने के लिए जो सामान्य रेट के बुक्स हैं, मतलब जो कम दाम के बुक्स हैं, उन्हें प्रीफर किया जाए क्योंकि जो गरीब बच्चे वो ज़्यादा महंगाई वाले बुक खरीद नहीं सकते, ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक को खरीद नहीं सकते। तो जो बुक की जो दाम है वो रीजनेबल होनी चाहिए। And special attention should be given to the books for children and to the university level books in regional languages। and बच्चों के बुक के ऊपर काफ़ी ध्यान देनी चाहिए और जो यूनिवर्सिटी लेवल बुक्स है जो कि रीजनल लैंग्वेज में, इनके तरफ भी कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 इज स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन। युवा अभ्यास करने वाले किसानों की शिक्षा और युवा को स्वरोजगार के लिए एडुकेट करने को विशेष ध्यान दिया गया। और कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने टाइम पे पढ़ नहीं पाते, कुछ मजबूरी के कारण या कुछ भी उनका जो वैलिड रीजन था, और जिन्हें आज भी पढ़ने का मन है, उनके लिए एक एडल्ट स्कूल खोलने की बात रखी गई जैसे कि उन एडल्ट को भी पढ़ाया जा सके, जैसे कि एडल्ट लोग लिटरेट हो पाए। पॉइंट नंबर 10 इज गेम्स एंड स्पोर्ट। कमीशन ने गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स के चलते फिजिकल फिटनेस आती है और फिजिकल फिट होने से काफ़ी काम अच्छे से हो जाते हैं। सो कमीशन ने गेम्स एंड स्पोर्ट्स को लार्ज स्केल में डेवलप करने की बात रखी, प्लस एवरेज स्टूडेंट और जो बहुत अच्छे हैं गेम्स और स्पोर्ट्स में, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस और स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करने की बात रखी गई। पॉइंट नंबर 11 इज पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज। कमीशन ने पार्ट टाइम एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स को लार्ज स्केल में डेवलप करने की बात रखी गई क्योंकि कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने किसी मजबूरी के कारण स्कूल नहीं जा पाते डे टाइम में, इसलिए वो इलिटरेट रह जाते हैं या अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ जाता है उन्हें।
सो उन व्यक्तियों के लिए कई सारी फैसिलिटी ओपन करने की बात रखी गई, जैसे कि नाइट स्कूल हो गई या डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, जो कि हम कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज कहते हैं या पार्ट टाइम एजुकेशन कहते हैं उन्हें। तो उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये सारे कोर्सेज स्टार्ट किए गए, जिन्हें कि फुल इंपॉर्टेंस मिलेगा जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट को मिलता है। Point number 12, science education and research. With a view to accelerating the growth of national economy, science education and research should receive a high priority. कमीशन ने साइंस एंड रिसर्च मतलब साइंस एंड एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स को हाई प्रायोरिटी में रखा और इसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन बना दिया गया टिल स्कूल स्टेज। पॉइंट नंबर 13, एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इस पर कमीशन ने रिकमेंडेड किया कि कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। हर राज्य में कम से कम एक कृषि विद्यालय होना चाहिए। देश की कृषि उद्योग और अन्य तकनीकी जनशक्ति ज़रूरतों की निरंतर एनालिसिस होनी चाहिए और रोजगारों के अवसरों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया जाना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 14, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट। इसमें कमीशन ने कहा कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उसकी आइडेंटिफिकेशन उसे खोजा जाए और उससे और निखारा जाए और पॉलिश किया जाए ताकि वो नेशनल डेवलपमेंट में काम आए। पॉइंट नंबर 15, बेटर स्कूल बिल्डिंग। बाय बेटर स्कूल बिल्डिंग वी मीन दैट प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, स्कूल की बिल्डिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए, रूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशंस हो, प्रॉपर बेंच हो, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक अच्छी तरीक़ा से होना चाहिए। पॉइंट नंबर 16, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेटर स्कूल प्रमाइसेस। आप सोच रहे होंगे पॉइंट नंबर 15 और 16 में क्या डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 16 का ये कहना है कि नॉट ओनली द स्कूल बिल्डिंग, आपको उसमें एक परफेक्ट ऑडिटोरियम होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि ये सब का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। स्कूल विदाउट प्लेग्राउंड इमेजिन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अगर स्कूल में प्लेग्राउंड ना हो तो बच्चे खेलेंगे क्या। तो एक प्लेग्राउंड भी होने चाहिए, ऑडिटोरियम होना चाहिए ताकि कभी एग्जीबिशंस हो या प्रेयर्स हो या समथिंग कुछ एक्टिविटीज़ होते रहता है तो वो कहाँ करेंगे, तो एक ऑडिटोरियम होना चाहिए। सो बेसिकली ये 2 पॉइंट का मेन यही कहना है कि स्कूल में एक बेसिक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कोठारी कमीशंस के रिकमेंडेशन। होपफुली आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।